क्या आपने कभी सोचा है, अगर श्री कृष्ण के पास पहले से ही मथुरा थी, तो फिर द्वारका बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? उन्होंने अपना जन्म स्थान क्यों छोड़ दिया और समुद्र के बीच एक नई नगरी क्यों बसाई? द्वारका की कहानी सिर्फ एक राज्य की नहीं है, बल्कि यह युद्ध, रणनीति, भगवान की शक्ति और एक ऐसे शहर की कहानी है जो रहस्यमय तरीके से समुद्र में डूब गया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि द्वारका कैसे बनी, इसे बनाने के पीछे भगवान का क्या आशीर्वाद था, रुक्मिणी के अपहरण की रोमांचक कहानी और महाभारत में द्वारका की भूमिका। हम यह भी जानेंगे कि यह खूबसूरत नगरी आखिर कैसे समुद्र में समा गई और आज के वैज्ञानिक इसे कैसे खोजने की कोशिश कर रहे हैं। तो तैयार हो जाइए इतिहास और रहस्यों की दुनिया में जाने के लिए, क्योंकि हम आपको श्री कृष्ण की दिव्य नगरी द्वारका की अनसुनी बातें बताएंगे। जरासंध, जो कंस का ससुर था, श्री कृष्ण को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। उसने बदला लेने के लिए बार बार मथुरा पर हमला किया। एक दो बार नहीं, बल्कि पूरे 17 बार वह अपनी विशाल सेना लेकर श्री कृष्ण और यादवों को हराने आया। हर बार श्री कृष्ण ने अपनी नगरी को बचाया, लेकिन इतनी बार युद्ध होने से मथुरा की संपत्ति और संसाधन खत्म होने लगे और लोग परेशान हो गए। श्री कृष्ण समझ गए कि अगर यह लड़ाई चलती रही तो सिर्फ विनाश ही होगा। उन्होंने सोचा कि असली राजा वह होता है जो अपने लोगों को युद्ध से बचाए और उन्हें सुरक्षित जीवन दे। इसलिए उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। वह मथुरा छोड़कर एक नई नगरी बसाएंगे जो जरासंध के हमलों से दूर होगी। लेकिन वह कहां जाएंगे और वे ऐसी नगरी कैसे बनाएंगे जिसे कोई भी शत्रु हरा न सके? इसका जवाब समुद्र के नीचे छिपा था। एक नई नगरी बनाने के लिए श्री कृष्ण ने भगवान विश्वकर्मा, जो देवताओं के वास्तुकार थे, से मदद मांगी। विश्वकर्मा ने कहा कि केवल समुद्र के देवता भगवान वरुण ही उन्हें भूमि दे सकते हैं। श्री कृष्ण ने वरुण देव की पूजा की और उन्होंने श्री कृष्ण को समुद्र में डूबी हुई एक भूमि दी। फिर विश्वकर्मा ने अपनी दिव्य शक्ति से एक शानदार नगरी बनाई और इस तरह द्वारका की स्थापना हुई। एक ऐसी नगरी जो समुद्र के बीच बसी थी। यह कोई साधारण नगरी नहीं थी। द्वारका 7 द्वीपों पर बनी थी, जिसके चारों ओर ऊंची दीवारें थीं। यहां सोने चांदी के महल थे, कीमती रत्नों से सजे भवन थे। चौड़ी सड़कों, सुंदर बागों और बड़े बड़े बंदरगाहों के कारण यह व्यापार और संस्कृति का केंद्र बन गई। यह यादवों की राजधानी बनी, जहां लोग सुख शांति से रहते थे और जो जरासंध के हमलों से सुरक्षित थी। लेकिन इस स्वर्ग जैसी नगरी में भी एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। दूर किसी राज्य की एक राजकुमारी जल्द ही श्री कृष्ण को गुप्त संदेश भेजने वाली थी और इसके बाद एक जबरदस्त घटना होने वाली थी। यही द्वारका में श्री कृष्ण की प्रेम कहानी शुरू हुई। विदर्भ राज्य की राजकुमारी रुक्मिणी की शादी एक अहंकारी और निर्दयी राजा शिशुपाल से तय हो गई थी। लेकिन रुक्मिणी श्री कृष्ण से प्यार करती थी। उन्होंने श्री कृष्ण को गुप्त संदेश भेजा और अपनी मदद की गुहार लगाई। श्री कृष्ण, जो हमेशा अपने भक्तों के रक्षक थे, तुरंत विदर्भ पहुंचे। उन्होंने नाटकीय अंदाज में शादी के दिन ही रुक्मिणी का अपहरण कर लिया और उसे द्वारका ले आए। इस घटना से कई राजा गुस्से में आ गए, खासकर जरासंध, जिसने इसे श्री कृष्ण को खत्म करने का एक और कारण मान लिया। लेकिन अब श्री कृष्ण के पास द्वारका थी, जो एक अभेद्य किला थी। इसलिए अब कोई भी उन पर हमला नहीं कर सकता था और उनका साम्राज्य और भी शक्तिशाली बन गया। लेकिन श्री कृष्ण के जीवन की सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी थी। भारत में एक बड़ा युद्ध आने वाला था, जिसने पूरे देश को हिला दिया और द्वारका भी इससे अछूती नहीं रही। द्वारका सिर्फ शांति का शहर नहीं था, बल्कि महाभारत के महान युद्ध में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका भी थी। श्री कृष्ण ने पांडवों की मदद की, अर्जुन के सारथी बने और उन्हें कौरवों के खिलाफ जीत दिलाई। लेकिन जब श्री कृष्ण युद्ध में थे, तब भी द्वारका सुरक्षित और मजबूत बनी रही, जिससे यह साबित होता है कि यह नगरी कितनी दिव्य और शक्तिशाली थी।
लेकिन कोई भी महान नगरी हमेशा नहीं टिकती। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण को एहसास हुआ कि अब उनका समय पूरा हो गया है। यादवों के बीच आपसी लड़ाई होने लगी और धीरे धीरे द्वारका कमजोर पड़ने लगी। और फिर वह हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। द्वारका, जो सोने जैसी चमकती थी, समुद्र में समाने लगी। जब श्री कृष्ण ने इस दुनिया को छोड़ दिया तो द्वारका का भी अंत हो गया। यह नगरी जो भगवान के आशीर्वाद से बनी थी, समुद्र में समा गई। लेकिन सवाल यह है कि यह एक प्राकृतिक आपदा थी या भगवान की इच्छा। इस बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस नगरी के अवशेष आज भी मौजूद हैं? हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने समुद्र के अंदर कई पुरानी इमारतों और खंडहरों को खोजा है। उन्हें ऐसी चीजें मिली हैं जो दिखाती हैं कि वहां कभी एक शानदार शहर था। क्या यह वही द्वारका है जिसे श्री कृष्ण ने बसाया था? विज्ञान अभी इसकी खोज में लगा है, लेकिन श्रद्धालु इसे भगवान की नगरी का प्रमाण मानते हैं। लेकिन क्या द्वारका हमेशा के लिए खो गई है या समुद्र अभी भी कुछ रहस्य छिपाए हुए है? निष्कर्ष, सच या सिर्फ एक कहानी? तो द्वारका क्यों बनाई गई थी? यह सिर्फ एक शहर नहीं था। यह श्री कृष्ण का एक सपना था, जहां उनके लोग शांति और सुरक्षा से रह सके। यह बुद्धिमत्ता, समृद्धि और संस्कृति का प्रतीक थी, जिसने अपने लोगों को युद्ध से बचाया। लेकिन असली सवाल यह है, क्या द्वारका सिर्फ एक कहानी है या यह वास्तव में अस्तित्व में थी? समुद्र के नीचे मिले सबूत कई सवाल खड़े करते हैं। द्वारका की कहानी आज भी लोगों को आकर्षित कर रही है। आप क्या सोचते हैं? क्या द्वारका सच में थी या यह सिर्फ पीढ़ियों से सुनाई जाने वाली एक कथा है? हमें कमेंट में बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इतिहास की अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।